बोलने का अवसर दिया है। संक्षेप में बात रखिएगा प्लीज। बस 10 मिनट अध्यक्ष महोदय। नहीं 5 मिनट, मैक्सिमम 5। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने देश के असंख्य कामगारों, मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले मजदूरों के हितों के लिए एक महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और श्रम मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इस देश में इतना बड़ा रिफॉर्म, चाहे एग्रीकल्चर में हो चाहे लेबर सेक्टर में हो, वही व्यक्ति कर सकता है जो उनके दुख और दर्द को समझता है। माननीय अध्यक्ष जी, 2014 में जब से देश में सरकार आई उस दिन से हम देखें ठीक से तो इस देश में देश का निर्माण कौन कर रहा है, इस देश के विकास में महत्वपूर्ण काम भूमिका किसकी है और इस देश का जो भारत का निर्माण हो रहा है उसमें सही मायने में कौन उसका कर्णधार है। कई बार उद्योग धंधों की चर्चा होती है कि इसके विकास के मील का पत्थर कोई है तो उद्योग धंधे हैं, लेकिन इस उद्योग धंधों के पीछे इन फैक्ट्री में काम करने वाला कौन है, इमारतें खड़े करने वाला कौन है, सड़क बनाने वाला कौन है, रेल की पटरियां बिछाने वाला कौन है। इस देश में अनेक ऐसे काम है जिसको करने वाला कौन है, तो इसके पीछे कोई दिखाई देता है तो मजदूर दिखाई देता है अध्यक्ष महोदय। और उन मजदूरों के हितों के लिए पहली बार कई वर्षों के बाद कई कानून जो कई वर्षों पुराने हो गए थे, सेकंड हमारे नेशनल लेबर कमीशन ने भी कहा था कि इन जटिलताओं को दूर करना चाहिए, आउटडेटेड हमारे कानून हो गए, तो ये पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, और वही व्यक्ति इस दर्द को समझ सकता है, देश और दुनिया में कोई पहला उदाहरण होगा जब इस देश के सफाई कर्मी का भी पांव धोकर उसका सम्मान करने का अगर किसी ने काम किया तो देश में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऐसे लोगों का आत्मसम्मान और उनको प्रोत्साहन देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ऐसे में उस सरकार में एक महत्वपूर्ण बिल जो एक बिल पहले आ गया था और 3 बिल अभी ये सरकार माननीय मंत्री महोदय लेके आए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि इन कानूनों के माध्यम से भारत में अभी तक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अभी तक किसी ने सोचा नहीं था, उनके लिए व्यवस्थाओं का अभाव था। ऐसे में यह संहिता लगभग देश के करोड़ों श्रमिकों के जीवन के सामाजिक आर्थिक क्रांति का साधन बनेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस परिकल्पना को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने असंगठित क्षेत्र में बहुत सारी विसंगतियों से भरा हुआ था, उनको दूर करने का काम किया है। यह प्रयास स्वागत योग्य है, यह सराहनीय और अभिनंदन योग्य कदम है जिसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आर्थिक सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, यह देश हमेशा से मेहनत मजदूरी करने वाला देश रहा है। हमारे देश में जितना आत्मसम्मान श्रमिक भाइयों का है वह शायद ही किसी देश में होगा। इसलिए जिस काम को कई वर्षों से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दक्ष डिग्री वाले लड़के नहीं कर पाते, उनको काम हमारे देश का अनुभवी मजदूर कर सकता है। और ऐसे में उस मजदूरों के हितों के लिए लॉकडाउन में भी उनके भरण पोषण के, उनका पेट भरने का काम अगर किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। 1 नेशन 1 राशन और उनके खातों में पैसे डालना। इस देश में पहली बार असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को काम करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये पहली बार देश में मोदी जी की सरकार लेके आई। व्यापारियों दुकानदारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, ये पहली बार इस सरकार में हम लोगों ने देखा है। श्रम सुविधा पोर्टल, जिसके कारण कई लोगों को समस्या होती थी उनका समाधान होगा। ऑनलाइन यूएन नंबर, जिसके माध्यम से कई कर्मचारियों की समस्याओं का, एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर कई बार दूसरी जगह चला जाता है, उसकी समस्या का समाधान। एसी के माध्यम से पहले 6.5% उसका योगदान होता था, अब 6% कर दिया गया। लॉकडाउन में नरेगा के माध्यम से घर बैठे लोगों के लिए एक जीवनदायिनी, जिसमें 182 से लेकर 202 रुपया बढ़ाने का काम किया। अब ये जो 3 बिल आए हैं उसके माध्यम से हम लोग देखें तो उसमें श्रमिकों का वर्गीकरण, काम के घंटे, छुट्टी, वेतन दरों आदि कई तकलीफों का निवारण इसके माध्यम से होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं छोटी सी बात कहूंगा, इंस्पेक्टर राज, जिसके कारण नियोक्ताओं को और अन्य कई लोगों को परेशानी होती थी, वो राज खत्म होगा। 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपया वो मिनिमम मजदूरी, वो भी अब उसके माध्यम से अपनी बात को कर सकता है। ट्रेड यूनियन और सारी यूनियन को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता होगी। ये हमारा सोशल सिक्योरिटी
आप हम लोग देखें अध्यक्ष जी, उदयपुर में अभी 100 करोड़ का बड़ा हॉस्पिटल भारत सरकार ने दिया है, 30 करोड़ का चित्तौड़ में एक हॉस्पिटल दिया है। ये इसी के लिए कि सोशल सिक्योरिटी आज 740 जिलों में से 566 में अब सरकार ने कहा कि सारे जिलों में इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, चाहे फिक्स टर्म रेगुलर एम्प्लॉय हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा कोष हो, इन सारों का लाभ हमारे श्रमिक भाइयों को मिलेगा। श्रमिकों को निःशुल्क हेल्थ चेकअप हो, चाहे नियुक्ति प्रमाण पत्र, पहली बार इस सरकार ने सोचा है अब समाप्त प्रवासी कीजिए, मजदूरों प्लीज। के लिए। मैं अब मेरे क्षेत्र की एक बात करूंगा अध्यक्ष महोदय, ये सारा विषय सरकार ने बहुत ऐतिहासिक बिल लेकर आए हैं। इसमें बागानी में काम कर रहे मजदूरों के लिए सोचा गया है, लेकिन मैं एक ट्राइबल एरिया से आता हूं, जनजाति क्षेत्र से आता हूं, मेरा आग्रह रहेगा इसमें उस क्षेत्र में चाहे जंगल में तेंदुपत्ता इकट्ठे करने वाले हो, चाहे शहद, गोंद, लाख, हींग आदि को इकट्ठा करने वाले जो बहुत सामान्य गरीब परिवार से आते हैं, उनको भी एसआईसी का लाभ मिले, ऐसा मेरा आग्रह है। और मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी सीमेंट इंडस्ट्री है। धन्यवाद। खान और मैं बस आधा मिनट में खत्म कर रहा हूं अध्यक्ष जी। खान और पत्थर में काम करने वाले उद्योगों को सिलिका के सिलिकोसिस रोग के कारण कई गंभीर बीमारियां हो जाती है। ऐसे श्रमिकों के इलाज के लिए एसआईसी के माध्यम से इनको जोड़ा जाए ताकि इन श्रमिकों को उसका लाभ मिल सके। श्रमिक खतरनाक स्थल पर काम करता है, बॉयलर, चिमनी, जोखम भरी मशीनों के पास। रमेश वहाँ भदौड़ी जी। अध्यक्ष जी बस एक मिनट, एक सेकंड में खत्म बोल दीजिए प्लीज। आप बड़ा हृदय के अध्यक्ष जी, मजदूर को बोलने का अवसर दिया नहीं जाए। नहीं, आप बोलिए जल्दी से। मैं जो ये मजदूर जो गंभीर उद्योगों में काम करते हैं, वहां कई बार बॉयलर फट जाता है, चिमनी फट जाती है और कई मजदूरों का उसमें उस हानि हो जाती है, जन हानि हो जाती है। तो ऐसे में वहां सुरक्षा को लेकर हमें कई चिंता करने की आवश्यकता है। मैं इस मौके पर कई बार ऐसी स्टेट गवर्नमेंट कई बार एग्जामिशन दे देती है और उसके कारण हमारे जो मजदूर हैं उनको एसआईसी का लाभ नहीं मिल पाता। मेरा इसके माध्यम से अधिकारी मंत्री महोदय से कहूंगा, राज्य सरकार को इस अधिकार से मुक्त कराएं, क्योंकि वो एग्जाम कर देंगे तो हजारों श्रमिकों का इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। मैं पुनः माननीय मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज के इस बहुत 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 बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 मिनट में 2 मिनट में सर, बहुत बहुत धन्यवाद।